के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 35वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 35th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। अस्मिन् पार भववारिणिदौ मुनीश मन्ये न मे श्रवण गोचरतां गतोषि आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे किं वा विपत् विषधरे सविधं समेति किं वा विपत् विषधरे सविधं समेति। अब हम पूरे श्लोक का एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण सीखेंगे। अस्मिन् पार भववारी निधौ मुनीश, भववारी निधौ मुनीश मन्ये न मे श्रवण गोचरतां गतोषि आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे किं वा विपद विषधरी सविधं समेते। अब हम पूरे श्लोक का धीरे धीरे उच्चारण करेंगे। अस्मिन् पार भववारि निधौ मुनीश मन्ये न मे श्रवण गोचरतां गतोषि आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे किं वा विपत् विषधरे सविधं समेति। अब हम संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में जो श्लोक हमने पढ़ा उसी का पूरा मीनिंग हम अच्छे से समझेंगे। मुनीश, हे मुनीश, मन्ने, मैं मानता हूं कि आई एग्री दैट अस्मिन इस दिस अपार बाउंडलेस भव संसार वर्ल्ड वारी निधो समुद्र में इन ओशन में मेरे माई श्रवण कान की ऑफ ईयर गोचरताम विशेष सब्जेक्ट न गतोषी नहीं बने नोट बी तो आपके योर गोत्र पवित्र मंत्र नाम रूपी पवित्र मंत्र को द होली मंत्र लाइक नेम्स आकर्णित सुनने पर ऑन हियरिंग किम क्या वॉट विपत्ति रूपी डिजास्ट्रस सविधम विषधरी नागिन सरपेंट सविधम समित नियर समेति आ सकती है कैन कम। अब हम पूरे श्लोक का जो हमने मीनिंग सुना उसी का हम पूरे श्लोक का भावार्थ हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में सुनेंगे। हे मुनीश, इस अपार संसार सागर में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल हो गया। मैं मानता हूं आपका नाम कभी भी श्रुति गोचर नहीं हुआ, क्योंकि आपके नाम का पवित्र मंत्र सुनने में आया होता तो फिर क्या वह विपत्ति रूपी काली नागी मेरे पास आती, अर्थात कभी नहीं आते। गुजराती, हे मुनीश, आ अपार संसार सागर में परिभ्रमण करता अनंत काल થઈ ગયો। હું માનું છું આપનું નામ કદી પણ શ્રુતિ ગોચર નથી થયું, કારણ કે આપના નામનો પવિત્ર મંત્ર સંભળાયા બાદ શું વિપત્તિ રૂપી કાળી નાગર મારી નજીક આવે ખરી, अर्थात कदापि नहीं। इंग्लिश में, ओ देवेश,
I have been drifting around in this world of cycle of rebirths of infinite period of time. I am sure that I never heard your pious name, because had it been otherwise, and had I heard the mantra of your pious name, could the black serpent of miseries confront me? Serpent of miseries confront me? Never. अब हम जो हमने श्लोक का मीनिंग भावार्थ समझा, हम उसी के ऊपर आचार्य सिद्ध से हमें क्या मैसेज देते हैं, इस बात अब हम सुनेंगे। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य सिद्ध से प्रभु पार्श्व से निवेदन करते हैं, प्रभु इस संसार समुद्र में अनादि काल से मैं परिभ्रमण कर रहा हूं। संसार को समुद्र की उपमा दी गई है। समुद्र जैसे बाउंडलेस होता है, वैसे ही संसार समुद्र भी बाउंडलेस है। संसार का मतलब जन्म मरण का चक्र, जहां निरंतर डेथ एंड बर्थ की साइकिल चलती हो, उसका नाम है संसार। जन्म मरण का चक्र निरंतर चलता हो, उसका नाम है संसार। ये जन्म मरण का चक्र अनादिकाल से चल रहा है। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते करते अभी तक मुझे ऐसा अवसर ही नहीं मिला आपके पास आने का। आपके निकट कभी प्रभु में आया नहीं, कभी मैंने आपका पवित्र नाम सुना नहीं। यदि आपका पवित्र नाम यदि मेरे कानों में मैं सुन लेता, तो शायद आज मेरे जीवन में कभी भी विपत्ति रूपी विषधर जो नागिन है, वो कभी भी मुझे दुख नहीं देती। मेरे जीवन में इतने संकट आ रहे हैं, इतनी विपत्तियां आ रही, इतने दुख आ रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि प्रभु मैंने कभी आपका सानिध्य प्राप्त नहीं किया, आपका सानिध्य प्राप्त नहीं किया, और आपका नाम भी कभी मैंने सुना नहीं। यदि मैं आपका नाम भी सुन लेता, मन से सुन लेता, तो शायद आज ये स्थिति मेरी नहीं बनती। सुनने के भी कला होती है कि कैसे सुनना चाहिए। वही सुनना अच्छा होता है जिसमें श्रवण मनन और निधिध्यासन होता है। श्रवण का मतलब ही सुनना, मनन का मतलब है मनन करना। जो हमने सुना उस पर मनन करे, चिंतन करे, क्या यह जो सुना है वो सही है या नहीं है। और निधिध्यासन का मतलब उसका विवेक करे, यह जो कहा गया है वो बात हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। उसके बाद हम उसे जीवन में अप्लाई करें। हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों नहीं आ रहा? इतना लोग धर्म सुन रहे हैं, कितने समय से धर्म सुन रहे हैं, फिर भी चेंज नहीं हो रहा है। कारण केवल सुना, लेकिन उसका मनन नहीं किया, उसके बारे में यह चिंतन नहीं किया कि ये मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं। पूरा कोर्स सुनने का होता है, वो पूरा कोर्स नहीं किया। सुनने का पूरा कोर्स है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। कान से सुनना, मन से चिंतन करना और बुद्धि से विवेक करना, ये पूरा कोर्स है। जैसे किसी को मलेरिया बुखार आता है, उसको कोर्स दिया जाता है, आपको यह कोर्स पूरा करना है। व्यक्ति क्या करता है, जब तक बुखार होता है तब तक टेबलेट खाता है। जैसे ही बुखार उतर जाता है, टेबलेट खाना छोड़ देता है, जिससे जड़ से जो बुखार खत्म होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, वापस बुखार आ जाता है। ठीक वैसे ही हमने भी सुनने का जो पूरा कोर्स है, वो पूरा कोर्स नहीं किया। प्रभु मैंने आपको सुना नहीं, ज्ञान से चिंतन नहीं किया और बुद्धि से मैंने विवेक नहीं किया कि क्या हितकर है मेरे लिए, क्या अहितकर है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है।
उसके बारे में कभी भी मैंने चिंतन नहीं किया। तो सुनने की भी पूरी प्रोसेस होती है कि कैसे सुनना चाहिए। आचार्य हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि में सुनने की पूरी प्रोसेस बताई है कि हमें कैसे सुनना चाहिए। तो श्लोक बता रहे हैं आचार्य हेमचंद्राचार्य, शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोहो अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धीगुणः। ये 8 बातें होनी चाहिए। सबसे पहला है सुनने की इच्छा, क्योंकि जब तक सुनने की इच्छा ही नहीं होगी तब हम सपोज भगवान के पास भी चले गए लेकिन सुनने की इच्छा नहीं हुई तो वापस ऐसे कैसे लौट आएंगे। तो सबसे पहले हमें सुनने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात बताई श्रवण, उसके बाद हम सुनने की इच्छा हुई, बाद में हम सुने, ध्यान से सुने, जो भी बात बताए भगवान उसको हम ध्यान से सुने। उसके बाद हम ग्रहण करें, यानी अंदर उतारने की कोशिश करें, फिर धारण करें, ब्रेन में मस्तिष्क में एकदम धारण कर ले, जमा ले। ये जो बात कही है वो 100% सही है, तो लंबे समय तक हमें याद रहेगी, हम धारणा कर लेंगे। तो उहा उहा का मतलब तर्क करें, ऐसा क्यों कहा, तर्क करें। उसके बाद अपोह करे, अपोह यानी जो अनुचित बात है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उस बात को हम छोड़ दे, दूर कर दे। और उसके बाद अर्थ विज्ञान करे, अर्थ का ज्ञान करे, क्योंकि जब तक मीनिंग नहीं आता है तब तक केवल शब्द का उच्चारण से हमें लाभ नहीं होता है, तो मीनिंग भी आना जरूरी है। अर्थ विज्ञान, अर्थ का ज्ञान करे। फिर तत्व ज्ञान, यानी यथार्थ क्या है अयथार्थ क्या है उसका विवेक करना है। तत्व ज्ञान में जो जैसा है उसी रूप में ग्रहण करना। उसके बाद खोज करना, इससे कैसे हम आत्म साक्षात्कार तक जा सकते हैं, कैसे हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। ये सुनने की पूरी प्रोसेस है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। उसके साथ साथ सुनने की इच्छा, फिर सुनना, फिर ग्रहण करना, फिर धारण करना। उसके बाद तर्क करना, ऐसा क्यों। उसके बाद जो अनावश्यक है, जो हमारे उपयोगी नहीं, उसको हम छोड़ दें। और उसके बाद हम मीनिंग को जाने, विशेष अर्थ का ज्ञान करें। उसके बाद जो जैसा है उसको उसी रूप में ग्रहण करने की कोशिश करें। तो ये पूरी कला है, सुनने की कला। इसको पूरा सुनना कहा जाता है। जब हम पूरा सुनते हैं तब क्या है, हमारे अंदर जाता है। और जीवन में जो अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, यदि हम ध्यान से सुनते हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। आचार्य सिद्धसेन प्रस्तुत श्लोक में इस सच्चाई को उजागर करते हैं कि प्रभु, मैंने आपका पवित्र नाम नहीं सुना। यदि आपका नाम सुन लेता तो आज मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। यदि हमें समस्या से मुक्त होना है, हम भगवान का नाम, उसको हम ध्यान से सुने, और जो भी सुने उसको हम जीवन में उतारने की कोशिश करें, तभी हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।